आज जैसे ही शिदा को पता चला कि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं तो उसका एक्साइटमेंट तो टॉप पर होता है। कहीं बाहर जाने के नाम पे खुशी से उछल पड़ी। अभी उसको ये एक्साइटमेंट था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने उसको बोला हम लोग रात में ही निकलने वाले हैं, तो वो बहुत खुश हो गई। जल्दी से उसने चेंज किया और फटाफट वो सोने के लिए बेड पर आ गई। मैंने उससे बोला सो जाओ। फिर जल्दी से सोने के बाद हम लोग रात में ही निकल गए थे। उसको ज़बरदस्ती उठाया। अभी हम लोग गाड़ी में हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन जहाँ जा रहे हैं बहुत ही सुंदर जगह जा रहे हैं, जहाँ से जाने के बाद किसी का आने का वापस मन ही नहीं करता। इतना सुंदर धाम, इतनी सुंदर जगह। और सुबह हो गई थी, बस हम लोग पहुँचने ही वाले थे डेस्टिनेशन पे। अभी हम पहुँच गए हैं। और हम लोग कहाँ रुके हैं ये भी आपको पता चलेगा। फ़ोटोज़ देख के कुछ लोगों को समझ में आ भी गया हो कि हम लोग कहाँ आए हैं। रूम बुक करा लिया था हमने, रूम पे आए थे। हालांकि हम लोग सुबह 6:30 तक पहुंच गए थे, तो वहाँ पे रूम 6:30 पे अवेल नहीं था। बट बहुत ट्राई करने के बाद फाइनली वी गॉट अ रूम। तो हम लोग अभी उल्टे सीधे पड़े हुए थे क्योंकि बहुत टायर्ड थे सब लोग। मैं तो पूरी रात गाड़ी में सो ही नहीं पाई थी। वीडियो थोड़ी बड़ी शूट करी, लेकिन सबकी शक्लें अभी बनी हुई हैं, किसी की शक्ल फ्रेश नहीं है कि मॉर्निंग का टाइम है। और पूरी रात बच्चे तो थोड़ी बहुत देर के लिए सो भी गए थे, बट हम लोग नहीं सो पाए थे बिल्कुल भी। तो और हमें अभी रेस्ट करने का टाइम था भी नहीं। हम लोग जल्दी से फटाफट, क्योंकि फ़्रेश होकर हम लोगों को निकलना भी था, क्योंकि अब रेस्ट करने का टाइम निकल चुका था। सोने का टाइम अब बिल्कुल नहीं था। तो फाइनली एक वीडियो शूट कर ली। छोटी मोटी शक्ल तो ऐसे ही हो रही थी सबकी। उसके बाद ही हमारा गुड्डा है जो मेन्यू कार्ड लेके खड़ा हो गया था। सभी को भूख भी लग रही थी, तो ये मेन्यू कार्ड में अपना नूडल्स को पॉइंट आउट करके बता रहा है मुझे नूडल्स खाना है। बार बार उसी को पॉइंट आउट कर रहा था। सब लोगों ने अपना बैग अनपैक किया। अब ये लगे हुए हैं सब बैग अनपैक करने में, और जल्दी से सब फटाफट नहा धो के निकलने वाले थे। ये देखो मस्ती कर रहे थे बच्चे, क्योंकि रात में सो गए थे तो वो तो थोड़ा सा फ्रेश हो गए थे। अभी जाने की तैयारी हो रही है, तो फटाफट सब लोग रेडी होके निकलने वाले हैं। अभी मैं कहाँ आई हूँ, कितने लोगों को समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताना कि हम लोग कहाँ आए हैं। एक ऐसी जगह है जो बहुत ही सुंदर है, जहाँ से जाने के बाद वापस कभी आने का मन नहीं करता। बस हर गली में राधे नाम, हर घर में राधे नाम की गूंज। इतनी सुंदर वहाँ की वाइब्स हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं वहाँ। कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, तब भी इतना सुंदर है सब कुछ वहाँ। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल गए थे। हम लोग वृंदावन धाम आए हैं। बहुत सारे लोगों को पता चल भी गया होगा। तो सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए जाएं। तो हम लोग प्रेमानंद जी के दर्शन करने निकले। अनफॉर्चुनेटली दर्शन तो हमें नहीं हो पाए, बट गए थे, हमने ट्राई किया था, नहीं हो पाया हमें दर्शन। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के बाकी बिहारी जी के मंदिर गए थे। बाकी बिहारी जी के मंदिर में तो यू ऑल नो ना, वीडियो शूट करना पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों ने छोटी मोटी वीडियो शूट करी जितना हो सका। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, ये बहुत अच्छी बात है। बिहारी जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। बिहारी जी के दर्शन ना हो तो वृंदावन जाने का फ़ायदा ही क्या है। लेकिन हमें दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। वृंदावन में बिहारी जी ने अपने दर्शन दे दिए। उसके बाद हम लोग दामोदर मंदिर गए थे। दामोदर मंदिर में ये देखो मैं वीडियो शूट करती जा रही हूँ। दामोदर मंदिर में ये पूरा उसका व्यू मैं आपको शो कर रही हूँ। मेरी बेटी सो गई थी, तो अभी वहाँ पे ना बहुत सारी गाय थी, तो हम लोगों ने वहाँ से घी परचेज़ किया। ये मैं आपको गाय दिखा रही हूँ, बहुत बड़ी वहाँ पे गौशाला है। बैक साइड पे हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो वहीं पे हमको ये सारी गाय मिली। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ऐसी जगह ना, बिल्कुल गांव जैसी लाइफ लगती है। उसके बाद की कोई वीडियो मैंने शूट नहीं की। हम लोग सीधा चंद्रोदय मंदिर आ गए थे। चंद्रोदय मंदिर बहुत बड़ा मंदिर जो कि बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन उसका चालू है। ये पूरा उसका आउटर व्यू मैं आपको शोकेस कर रही हूँ। इतना सुंदर व्यू है, इतना प्यारा बन रहा है ये मंदिर। ये पूरा फाउंटेन ऐसे बनाया हुआ है, इतनी सुंदर यहाँ पे वाइब्स आ रही थी ना बहुत ही। और इतना बड़ा मंदिर ये बना हुआ है। जो लोग अभी तक चंद्रोदय मंदिर नहीं गए हैं, मस्ट विज़िट प्लेस है, जाना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है। फाउंटेन इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बार बार उसी को हाईलाइट कर रही थी, बार बार उसी का वीडियो शूट कर रही थी। दिस इज़ द आउटर व्यू ऑफ टेम्पल।
तो उसके बाद हम लोग अंदर गए, इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ खिचड़ी का प्रसाद जो ऑल टाइम आपको मिलता ही रहता है, जैसे इस्कॉन मंदिर में मिलता है वहाँ पे भी मिलता रहता है। ये पूरा व्यू मैं आपको शो कर रही हूँ, इतना प्यारा लग रहा था, पूरा वाइट मंदिर है, पूरा वाइट बनाया हुआ है। हम लोग जल्दी से वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि अभी हमें बहुत सारी जगह पे जाना था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग गए थे चंद्रोदय मंदिर गए, फिर हम शाम को प्रेम मंदिर गए। बहुत सारी जगह हमने 2 दिन में कवर करी थी। ये पूरा चंद्रोदय मंदिर का मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर बना रखा है। यहाँ पे आप फूड्स भी अवेलेबल है, शॉपिंग हब भी है पूरा मंदिर का। ये इतना प्यारा व्यू है, कितनी सुंदर वाइब्स यहाँ आती होंगी, यू कैन इमेजिन, बहुत अच्छी वाइब्स। ये पूरा शॉपिंग हब है, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप शॉपिंग कर सकते हो, इवन क्लोथ्स भी वहाँ अवेलेबल हैं, तो आप कुछ भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। हमने फ़ूड का ऑर्डर दिया था, इतने फ़ूड आ रहा था, तो वहाँ पे झूला भी था, बच्चे झूला झूलने लगे थे। हम लोग अभी फ़ूड का वेट कर रहे हैं, भूख बार बार इतनी लग रही थी ना, बार बार फिर हमने ऑर्डर किया था, तो वो आने ही वाला था, वेटिंग में थे अभी हम। इतने में सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। अभी हमें बहुत सारी जगह विज़िट करनी है, तो हम लोग जल्दी करते जा रहे हैं। ये देखो पूरा व्यू है, बहुत सुंदर। वो अभी चाउमीन का वेट कर रही है, उसको चाउमीन चाहिए, बच्चों को नूडल्स चाउमीन, वो अभी वेट कर रहे हैं। फाइनली हमारा फूड आ गया था। सबसे पहले नूडल्स ही आए थे और नूडल्स आते ही बच्चे टूट पड़े नूडल्स खाने के लिए। अभी वो खा रहे हैं फटाफट, सारे बच्चों ने जल्दी से अपना मील फिनिश किया। उसके बाद हमें निकलना था जल्दी जल्दी। देखो कैसे गप गप करके, खाना नहीं खाया जाता बच्चों से। ये शिदू के पापा है, छोले भटूरे एंजॉय कर रहे हैं। ये बाकी सब लोग हैं, दीदी, बच्चे, अपना अपना मील सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो शूट करी मैंने, जितनी हो पाई उतनी तो शूट कर ली अच्छे से। ये पूरा व्यू है, ये पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया हुआ है बहुत प्यारी वाइब्स आती है यहाँ पे। देन हम प्रेम मंदिर गए थे। इसकी खूबसूरती नक्काशी देख के पता चल ही गया होगा कि अब हम लोग प्रेम मंदिर में आ गए हैं। इतना सुंदर, और ये फाउंटेन फाइनली जो देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे सभी चीज़ें बहुत सुंदर है, बट ये फाउंटेन जो इसका मेन यूएसपी है, इसका फाउंटेन। इतनी भीड़ थी वहाँ, इतना रश था, पैर रखने की जगह नहीं थी। एज़ यूजुअल वहाँ कभी पैर रखने की जगह होती ही नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए और फिर हम लोग निकल गए थे। अभी हमें और भी प्लेस बहुत सारी विज़िट करनी है। नेक्स्ट डे भी अभी हम रुकने वाले हैं। अभी ये फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे की वीडियो शूट करी है मैंने। नेक्स्ट डे हम कहाँ गए वो भी मैं पूरा अभी आपको शो करूँगी। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये व्यू देखो, बहुत ही सुंदर वाइब्स आती है यहाँ पे। राधे 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 राधे, बस और कोई नाम नहीं, बस राधे। चलते बैठते उठते खाते राधे ही राधे अच्छी वाइब्स कैसे नहीं आएंगी। ये नेक्स्ट डे था हमारा, हम लोग बरसाना जा रहे थे क्योंकि आज राधा जी की छठी थी, तो गाड़ी बहुत पहले से ही रोक दी थी, पार्क करनी पड़ गई हमें पहले ही गाड़ी। रश इतना ज़्यादा था, तो हम लोग कहीं बैठ गए थे चाय वाय पीने, और कुछ तो वहाँ नहीं मिला, बट हमने चाय और मैगी एंजॉय करी और फिर हम निकल गए थे। छठी होने की वजह से ना रश कुछ ज़्यादा ही था, वहाँ हमेशा ही रश होता है, पर और भी ज़्यादा था, रश बढ़ गया था। दर्शन करने के बाद हमने दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद जब हम आए तो फिर हमने ये फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। हम लोग एक जगह बैठ के अच्छे से वीडियोज़ बना रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। हम लोग स्टेयर्स से नहीं गए थे और ना ही वापस आए थे। जब हम वापस आए थे ना, तो बारिश इतनी ज़ोरों की होने लग गई थी, बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम इतना बढ़िया हो गया था, जैसे वैष्णो देवी नहीं जाते हैं, बिल्कुल लग रहा था जैसे हम वैष्णो देवी में हैं। उतनी सुंदर वाइब्स आ रही थी। वैसे ही बारिश का मौसम, और वो ही लग रहा था माउंटेन्स पे आ गए, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करी। अभी हमें और भी जगह जाना है, पूरे दिन का व्लॉग दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ हम लोग गए। और ये व्यू आप देखो, व्यू देख के मज़ा आ जाएगा। लग ही नहीं रहा हम लोग वृंदावन में है, लग रहा है जैसे नैनीताल मसूरी के मज़े ले रहे हैं। इतनी बढ़िया वाइब्स वहाँ आ रही थी। जगह जगह सड़कों का बहुत बुरा हाल था वहाँ, हालांकि पूरी जो रोड है वो पानी से बहुत भर गई थी। नदी जो है तूफ़ान पूरा रोड पे आ रखी है, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को वहाँ पे।
उसके बाद हम लोग ब्रिजवासी पे आए थे। हमें बहुत भूख लगी थी, खाना खाया। अब निकलने का टाइम आ ही रहा है क्योंकि रात हो चुकी है। बरसाने धाम में दर्शन करे हमने अगले दिन। अभी हमें रमण रेती और भी 2-3 जगह जाना है। हम लोग रास्ते में दर्शन करते हुए सब जगह जा रहे थे क्योंकि हमें आज वापसी भी निकलना है। फिर हम लोग ये रमण रेती आ गए थे। रमण रेती में बहुत सारे डियर हैं, तो वहाँ पे रमण रेती में वहाँ पे ये इन्होंने उनको थोड़ा खिलाया हिरन को। वहाँ पे इतने ज़्यादा हिरन है, आप लोग कभी गए हो तो आपको पता हो कितने वहाँ हिरन है। देख के अच्छा लगता है मुझे। और ये देखो बहुत सुंदर व्यू, फिर से एक सुंदर सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरा वहाँ का व्यू है, इतना अच्छा लगता है वहाँ। हर जगह से बस पॉजिटिव वाइब्स ही आती है वहाँ रमण रेती में। अब रमण रेती गए हैं तो रमण तो करना ही है। ईशिता के पापा है, लोट लगा रहे हैं। लोट लगाना तो वहाँ मस्ट है। अब ये उसके बाद ना हम लोग गोवर्धन चले, सॉरी, हम लोग जन्मभूमि चले गए थे। जन्मभूमि में पूरा ये मार्केट है, इतना सुंदर मार्केट है वहाँ का। जन्मभूमि बहुत सुंदर है। वहाँ अंदर तो शूट नहीं कर सकते, बस ये बाहर के मार्केट का मैंने थोड़ा बहुत शूट किया जितना हो पाया। ये देखो ये फ्रंट है, बहुत ही सुंदर। अच्छा है कि यहाँ अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पर बाहर का व्यू देखो कितना सुंदर है। बाहर से ही मैं आपको दिखाती हूँ, इतना प्यारा व्यू है यहाँ का। देखकर मज़ा ही आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। बस मज़ा ही आ जाता है हर जगह यहाँ। कहीं की भी वाइब्स, आप मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, गोवर्धन चले जाओ, ऐसी वाइब्स हैं कि बस वापस आने का मन ही नहीं करता। अभी हम लोग गए हैं, अभी हम 2 मंथ्स पहले भी गए थे। बार बार हम लोग बैक टू बैक जाते ही रहते हैं वहाँ, और मेरा मन तो करता है बस हर महीने जाए वहाँ और 4-5 दिन रह के आए, वापस ही ना आए। अभी बस हम लोग आप वापसी आने वाले हैं। हम लोग वहाँ ब्रजकाशी में बैठ के अपना फिर से हमने फूड एंजॉय किया था। भूख लगने लगी थी, भूख बहुत लग रही थी बार बार, और मज़ा आ रहा था। बिना प्याज लहसुन का खाना कैसे बनाया जाता है इतना टेस्टी, वहाँ कोई सीखे इतना टेस्टी खाना, ना प्याज ना लहसुन, और टेस्ट इतना डिलीशियस होता है कि बस खाते ही रह जाओ। पता ही नहीं चलता प्याज लहसुन के बिना, जो कहते हैं ना खाना टेस्टी नहीं बनता, वो वृंदावन में जाके सीखना चाहिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये हम लोग वापसी आ रहे थे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय, टेक।